परम पुरुष होते अधिक संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी का प्रसंग इस तरह से आ गया कि भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी श्रृंगवीरपुर में रात्रि विश्राम कर रहे थे। भगवान राम और सीता जी ये दोनों तो सोए हुए थे, लक्ष्मण जी पहरा कर रहे थे। वहाँ पर गुणसाद भी आ गए। दोनों में कुछ वार्तालाप शुरू हुआ, लक्ष्मण जी में और गुणसाद में। उसी वार्तालाप के सिलसिले में लक्ष्मण जी ने गुणसाद से कहा, अभी लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, सपने होय भिखार नृप, रंक नाकपति हो, जागे लावन हान कछो, तुम्हें प्रपंच जिय जो। या वॉइस कम कर दीजिए। स्वप्न में राजा अगर भिखारी हो जाए, भिखारी राजा हो जाए स्वप्न में, जब दोनों जगेंगे तो राजा को कोई हानि नहीं, भिखारी को कोई लाभ नहीं। जगेंगे तब यह होगा। जब कोई अंतः साधन के द्वारा जग जाती है, यह संसार उसके लिए स्वप्नवत हो जाता है। अभी जो हम लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, यह स्वप्न ही में हो रहा है। जो भी कार्य कर रहे स्वप्न ही में हो रहा है। जब जग जाएंगे यह सब झूठा हो जाएगा। जिसे हम लोग खा पी के रात में सोने के लिए जाते हैं, अधनिया आती है,
स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं? गए स्नान करने, पानी में डूबने लगे। जग जाने पर वह दुख समाप्त हो जाता है। नहीं, डूब नहीं रही थी, स्वप्न था। स्वप्न में देखते हैं कहीं गए, सांप पीछा कर रहा है काटने के लिए। जग गए, दुख समाप्त हो गया। स्वप्न में देखते हैं हाथी अपने पाँव के तले दाब के मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। बस कम कीजिए। जग गए, दुख समाप्त हो गया। या कम कर दीजिए भैंस को। इसी तरह से अगर आप और हम जग जाएं, आप और से मतलब जीवात्मा, अगर जीव जग जाए तो संसार स्वप्नवत हो जाएगा और कोई दुख नहीं रहेगा। तुलसीदास जी महाराज ने सभी जीवों को जगने के लिए कहा और 3 बार जगने के लिए कहा। जीव 3 बार में जगता है, एक बार में नहीं। इस कोट के संत भी, उन्होंने कई ग्रंथ रचना की, उसमें उनका एक है विनय पत्रिका। इसमें इन्होंने लिखा है, जागु 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 जीव जो है जग जामिनी। 3 बार जगने के लिए कहा। जागु 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 जीव जो है जग जामिनी। तीन बार में जीव पूरा पूरा जगता है। अब हम लोग स्वप्न में हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देख सब अनेक प्रकारा। सब स्वप्न में है। पहला जगना कहाँ पर होता है, कैसे होता है? जब कोई साधक अंत साधना में एक नाम का जप करती है, ठीक से जप करती है। ठीक से मतलब यह है कि जप करने की जो सही कला है, उस कला से जप करती हैं। जप करने की सही कला क्या है? सहजो ही निहार, सहज वाणी की है। जो हृदय की ओर देखते हुए जप करना है, ठीक ठीक जप करना है। दोनों भावों के बीच में एक स्थान का नाम है जो हृदय, उस ओर देखते हुए, आंख बंद करके उसको देखते हुए, ख्याल करते हुए जप करना है। तो जपते जब कुछ अच्छा लगने लगता है साधक को, तो जप करना छोड़ देती है। इसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बताती हैं, उनके रूप का ध्यान करती हैं, मतलब मानस ध्यान करती हैं। तो सिमटा आ गई। इसके बाद ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, समांतर रेखा निकल रही है। अगर कोई एक कर लेती है तो वे अपने अंदर में सहस्र कमल दल में पहुँच जाती है। क्या पहचान है उसका? सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल। यहाँ जो जीव पहुँच जाता है,
जीव का पहला जगना होता है। इसी में जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। थोड़ा सा जगे हैं, थोड़ा सा। इसके बाद दूसरा जगना कहाँ पर होता है? सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूरज उगए हो। आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, सबके अंदर अंधकार, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, कोई भी हो। आंख बंद करने पर सबके अंदर में घोर अंधकार। अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। उसको सूक्ष्म मंडल कहा गया है। तो जब जीवात्मा सूक्ष्म मंडल चलना प्रारंभ करता है, प्रकाश मंडल चलना प्रारंभ करता है, तो सूक्ष्म मंडल में एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। वहाँ जीव को सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी में पहुंचने पर जीव का दूसरा जगना होता है। पुराना जगना नहीं है, अब पुराना नहीं जगा है, दूसरा जगना होता है। तीसरा जगना कहाँ जाके होता है? तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में ही लिखा है, तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाय रे। तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाय रे। जब साधक सब साधना शुरू करती हैं, ठीक से जब करना शुरू करती है, ठीक से मतलब यह है दृश्यों की सफलता में जब अपने अंदर में अनहद को सुनती हैं, उस अनहद नाद में एक नाद है सार शब्द। उसी को महापुरुषों ने उल्टा नाम कहा है। उल्टा नाम क्यों कहा? ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए उनको उल्टा नाम भी कहा है। उसी को आदि शब्द कहा है। जब वह शब्द जीव पकड़ता है, उसका पूरा पूरा जगना हो जाता है। लाभ क्या होता है? तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप का नाश हो जाता है। तो जीव सोया हुआ है, मुख निशान सोया हुआ है, पूरा पूरा जगने के लिए नाद संधान करना पड़ता है। अगर कोई अपने मन विचार करे, मानस जप करने में समय लग जाएगा, मानस ध्यान करने में समय लग जाएगा, विषय करने में समय लग जाएगा, अब पूरा पूरा जग भी नहीं सकेंगे। पूरा जगने के लिए हमारा समय बर्बाद नहीं हो तो सब साधना ही करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। कितना प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है क्रमशः साधना करनी पड़ेगी। पहले मोटी उपासना, इसके बाद सूक्ष्म उपासना। जब तक मोटी उपासना नहीं करेंगे,
सूक्ष्म श्वास करने की शक्ति नहीं आएगी, परम कल्याण नहीं होगा। मोटी उपासना में यही पहले एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सूक्ष्म उपासना में दृश्य योग, इसके बाद शब्द योग। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे ही मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म उपासना करने की शक्ति नहीं आएगी। एक दूसरे की शक्ति प्रदान करता है। मानस जब ठीक से करेंगे तो जपते जपते हृदय शुद्धि होगी, तब शक्ति आ जाएगी मानस ध्यान करने की। मानस ध्यान ठीक ठीक करेंगे तब शक्ति आ जाएगी शून्य ध्यान जो करने की। गुरु महाराज साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कुछ लिखना प्रारंभ किया। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उस ग्रंथ से कुछ चौपाई, दोहा, सरोठा, छंद ले लिए, उसका अर्थ लिखी, उसकी टिप्पणी भी लिखी। वही हुआ सार सटीक। सार सटीक बालकांड 24 संख्या 5। वह यह है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, स्मिरत दिव्य दृष्टिया होती। गुरुराज का अर्थ लिखे हैं, लंबी टिप्पणी लिखे हैं। टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृश्य योग में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि पर 66 अक्षर असंभव है। मतलब जमीन पर लेटे हुए हैं, आकाश ताराओं को चूमना चाहती हैं, असंभव है। तो मानस ध्यान हुबहू होना चाहिए। तो जब तक हम लोग मानस ध्यान करती हैं तो अपने इष्ट के रूप का सहारा है। जिनका ध्यान करते हैं उनको इष्ट बोलते हैं, उनके रूप का सहारा है, आधार है। आधार पर दृष्टि करने का प्रयास करते हैं। जितना बड़ा चेहरा उतना पर हम फैले हुए हैं, एक आधार है। जब इस पर अभ्यस्त हो जाएंगे तब बिना आधार का दृष्टि आप टिका सकते हैं। जिस योग में कोई आधार नहीं रहता है, बिना आधार से टिकाना पड़ता है। अंधकार है, कोई अंधकार, कोई आधार नहीं, इसमें दृष्टि टिकाना है। तो पहले आधार चाहिए, बिना आधार का दृष्टि टिकाएंगे। जब इसे सफलता मिलेगी तब शक्ति आ जाएगी सब साधना करने की। अगर कोई अपने मन से कान बंद करके भीतर आवाज़ सुनने का प्रयास करे, सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसा सोचे आँख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके उधर आवाज़ जो होगी, यही सब साधना है, कि भाई यह सब साधना नहीं है। अगर वे कहा दे कान बंद कर आवाज़ सुनाई पड़ता है, घों का आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो घों का आवाज़ सुनाई पड़ती है, वह शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें खून का दौरान जो हो रहा है उसकी आवाज़ है। असली आवाज़ वह नहीं है, अनहदनाद नहीं है। अनहदनाद को अगर कोई सुनना चाहती है इस तरफ एक करना होगा। उस अनहद नाद में एक नाद वह है जिसका अर्थ परमात्मा है। उस नाद उस शब्द में चुंबक के गुण है, आप लोग खींचने का गुण है।
अगर वो असत पकड़ा चला जाए तब जीव पूरा पूरा जगेगा, तब उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो पूरा पूरा जगने का काम कौन कर सकता है? मनुष्य सारी जीवात्मा कर सकता है। और कब कर सकता है? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वह कर सकता है। अस्वस्थ हो जाएंगे तो अंतर साधना नहीं कर सकेंगे। गुरुजी एक बार बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और अंतर साधन तरक्की हो जाए इसके लिए संसार कैसे रहना होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मेरे पत्रिका में लिखा, उसी जो हम पद सुना थे उसी में लिखा है, तुलसी जाग 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 जीव जो है जग जामिनी, देह गे नेह जानो जैसे घन दामिनी। शरीर संबंधी चीजें, यह सारा संसार कैसा क्षणभंगुर है, इसे घन दामिनी। बादल में बिजली चमकती है, स्थिर नहीं रहती है। ठीक ऐसे शरीर संबंधी चीजें, सारा संसार क्षणभंगुर है, विरसने वाला है। यह विरक्ति होनी चाहिए। अगर विरक्ति नहीं रखेंगे, चाहेंगे साधना कर हम जग जाए, संभव नहीं है, नहीं जा सकेंगे। तो भीतर विरक्ति चाहिए। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने लिखा, भाई साधना तरक्की किसको होगी, इसलिए क्या करने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है, आना सतजग में रो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त जग में रहो भाई, संसार कैसे रहो, बिल्कुल अनासक्त होकर के, आसक्ति कुछ भी नहीं रही। अगर आसक्त होकर के रहेंगे, चाहेंगे जब ध्यान के अंदर घुस जाए, संभव नहीं है। जो संसार में आसक्त होकर के रहती हैं, किसी चीज़ में आसक्ति हो जाती है, उस जीव को कष्ट का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, एक राजा थे, राजपाट छोड़ के चले गए कहाँ, जंगल तपस्या करने के लिए। जंगल में रहते थे। एक दिन वे पानी लेने के ख्याल से जलाशय के पास गए। संजोग क्या होता है, एक हिरन आती है, पानी में घुसती है, पानी पी रही है। वह पानी पीने के लिए आई थी। इतने में सिंह का दहाड़ हुआ। जंगल था, सिंह की आवाज़ सुन करके वह हिरनी डर गई, छलांग मार के भागी। पानी को तो पार कर गई, थोड़ा सा पानी था, पानी को तो पार कर गई। एक झाड़ी में जाके बैठ गई, और जिस छलांग मारी, पेट में दबाव पड़ा, पेट से बच्चा निकल गया, गिर गया पानी में। हिरन चले गई झाड़ी के पास में, और दर्द इतना हुआ, छटपटा के वह मर गई। ये तपस्वी अधिकारी है जी, हिरन तो मर गई बेचारी। अब बच्चा पानी में छटपट कर रहा है। हिरन के बच्चे को उठा लिए, जहाँ अपनी कुटिया बनाए थे वहाँ ले गए, लाला पालना करने लग गए। कहीं से दूध की व्यवस्था किए, कुछ बड़ा होने पर घास की व्यवस्था किए। वह बच्चा भी ऐसा कि जब ये बैठते थे, कहीं पर बैठते थे, इनका बच्चा आ जाता था, समीप में बैठता था, कभी देह में सट जाता था, अपने देह को घसने लगता था तपस्वी के देह में। ये भी बहुत प्यार करते थे, सहलाते थे, हर उसी का ख्याल रहता था। वह हिरन का, एक दिन हिरन का बच्चा कहीं गया घास चरने के लिए, संध्या काल में आया ही नहीं, रात हो गई। वे तपस्या सोचने लग गए, कहाँ चली गई, कितना प्रेम से बैठती थी मेरे पास,
मेरे देवता देह रगड़ती थी, कहाँ चली गई, आसक्ति हो गई थी। उसी ख्याल में तपस्वी का शरीर छूट गया, वो अजीब चला गया हिरण जोनी में। ज्ञान नहीं भूला। जब हिरण का शरीर छूटा, जीवात्मा फिर आया मनुष्य शरीर में, उसी का नाम पड़ा जड़ भरत। कोई आसक्ति नहीं, ज्ञान था पहले का, तपस्या किए थे। तो आसक्ति कारण जीव को थोड़े काल के उस जोनी में जाना, नीच जोनी में जाना पड़ता है। यही गुरुदेव कह रहे, आसक्ति नहीं की जाए, अगर आसक्त होकर रहेंगे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक बात और सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के बहुत से भिक्षु लोग अलग अलग कुटिया बना करके अपना साधना करते थे। जितनी कुटिया थी सबको बिहार बोलते थे। बिहार 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 बिहार, तो बिहार एक प्रांति हो गया। एक भिक्षु गए भीख मांगने के लिए, भीख मांग के खाती थी। एक माई ने उनको बहुत सुंदर कपड़ा दे दी। कपड़ा भी मांग के ही पहनते थे, बहुत सुंदर कपड़ा दे दी। उस कपड़े से एक लंबा कुर्ता बनवाए, जिसको अल्फी बोलते हैं, गले से लेकर के घुटना तक, नीचे तक, घुटना के नीचे तक बना लिए। अब कल इसको पहनेंगे। जिस झोपड़ी में रहते थे, विश्राम करते थे, एक रस्सी का टंगनी टांग दिए थे, और उसी रस्सी की टंगनी पर उस कुर्ता को रख दिए। अब बगल में अपने सो गए। लेटे हैं, देख रहे हैं, एकाएक पेट में दर्द हुआ, बेचैनी बढ़ी, इतनी बड़ी का वो सोचने लग गए मेरा शरीर शांत हो जाएगा, हम मर जाएंगे, अब मरेंगे, अब मरेंगे। नजर में आ गया वही कुर्ता, मन में आया इतना बढ़िया कपड़ा कुर्ता बनाए थे, पहन नहीं सके। आसक्ति थी उसमें, पहन नहीं सके, शरीर छूट गया। सवेरा हुआ, उनके साथी लोग आए, कहा ये काम करो, लाश को तो पहले पीछे उठाएंगे, इसका जितना सामान पहले ले लो आपस में। कोई सोचेगा हम कमंडल लेंगे, कोई कहा हम यह लेंगे, कोई यह लेंगे, कोई कहा हम यह कुर्ता ले लेंगे, उसने कहा नहीं हम कुर्ता हम लेंगे। इतने में भगवान बुद्ध आ गए। कहा ठहरो, इसका जहाँ जो सामान वहीं पर रहने दो, पहले इसके लाश को उठाओ, दाह संस्कार को जा करके। आज के 7वें दिन हम भी यहाँ आएंगे, तब तुम लोग भी आना, जिसको जो सामान लेना हो ले लेना। वही हुआ, लाश को उठाए, दाह संस्कार किए, प्रतीक्षा करने लग गए। जब 7वां दिन हुआ, भगवान बुद्ध वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, जिनको जो सामान लेना ले लो, तो सब लोग लेने लग गए, ले लिए। जब ले लिए तब एक भिक्षु ने कहा भगवान, उस दिन आप मना कर दिए, आज आप कहते हैं ले लो। ये थे उस दिन हम लोग ले लेते। भगवान उन्होंने कहा सुनो, यह कुर्ता जो है बहुत सुंदर कपड़े का बना हुआ है, वह लेटा हुआ था। जब उनका अंतिम समय आ गया, उनके मन में आया कि हाय मैं कुर्ता नहीं पहन सका, हाय मेरा धन लुट रहा है, मेरा धन लुट रहा है, कुर्ता नहीं पहन सका। तो कुर्ता आसक्ति में शरीर छोड़ा उस जीव ने, वह जीव चला गया चिलर जोनी में, चिल्लाता था, इसलिए मैं मना किया। अब वह जीव चिलर शरीर से आग चला गया। कहा तातिस देव लोक, इंद्रलोक, अब तुम लोग बंटवारा कर, अब फिर मैं आएगा, वो मनुष्य शरीर में आएगा। अब देखिए एक आसक्ति जी को कहाँ ले गया थोड़ी देर के लिए, चिलर जोनी में। आसक्ति रहेंगे तो बाहर चित्तवृत्ति फैली रहेगी, अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगी।
एक समय न हो भुआलो हंसत फुलाए गालो। एक समय कोई चाहे कि हंसना खूब हंसें और गाल फुलाए में नहीं होगा। अगर अंदर प्रवेश करके जगना चाहती, कल्याण चाहती हैं, महाप्रभु भगवान को मान करके भीतर से विरक्त भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। अयोध्या एक संत हो गए पलटू साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा पहले संसार से तोरी आवे तब बात जाके पूछिए जी। तलवार दो है मयान एके किस महात्मा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो करो प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शिष्टा धरे तब राह पिया के लीजिए जी। पहले संसार तोरी आवे भीतर व्यक्ति चाहिए, तब जो अंतर साधना करने के लिए बैठेंगे मन लगेगा। बैठे ध्यान करने के लिए ख्याल में आने लग गया आज हमको खीर पूरी खाना है। कैसे बनेगा? जब बढ़िया कपड़ा बनाए हैं उसको पहनना है, फलाने आदमी से हमको ये पैसा ठग के लेना है, यह काम करना है, ऐसा घर बनाना है, यह करना है, वह करना है। संसार में चित्तवृत्ति फैल कैसे होगा? तो जब बैठे ध्यान करने के लिए व्यक्ति भाव लावें, भीतर अनुराग पैदा करें। गुरु महाराज संत कैसे बन गए? संतवानी का सहारा लिए हैं पहले, तब अंतर साधना में तरक्की किए हैं। गुरु महाराज जब गुफा में बैठ के साधना करते थे, जहाँ मरसिंह व्यास गुफा घाट में प्राचीन गुफा है, बैठ जाते थे। अब बैठ करके धीरे धीरे लेकिन राग रागनी के साथ तो साहब एक वाणी गाते थे। संतवानी गाने से भीतर में अनुराग पैदा होता है। जब धन करने में रुचि बढ़ती है, वह वाणी क्या थी साहब की? गगन धार गंगा वह कहे संत सुजाना। संत साधना वाली बात है। पूरा तो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाथ सुनना चाहती हैं, तो रात में जग के ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कहने का तो जबते जबते हृदय शुद्धि होती है, यही आधार है, तो आज साधना सरलता आ जाती है। उठते बैठते चलते हमेशा अपने प्रयास करना चाहिए। अब बैठ करके पहले पूरा जप कर लेना चाहिए, अधिक जप कर लेना चाहिए, इसके बाद आगे साधना करनी चाहिए। अंदर साधना सब साधना में तीनों मत लगाए कि सुन आनंद टंकोर नानक सुन समाधि नहीं सांझ नहीं बोल। किस शब्द की खोज करेंगे? गुरु बता देते हैं इस शब्द की खोज करनी है, और वह शब्द इधर से आ रहा है, ऐसा है। शब्द भाषा बताती, जिसे वह बताते वो शब्द नहीं है, लेकिन संगत भाषा बताती हैं। जैसे कोई कहते हैं फला चंद्रमुखी है, मतलब उसका मुँह चंद्रमा के समान है। क्या उनका मुँह चंद्रमा के समान है? या तो एक समझाने कला है। तो जैसा वे कहते हैं कि सब ऐसा है, वो सब नहीं है। मुँह में वाणी का विषय नहीं है, अनुभव वो आता है, वह सब ऐसा है। जो करते हैं उनको अनुभव होता है, वह सब ऐसा है। तो वह शब्द जब प्राप्त हो जाती है, की प्राप्ति होती है, तब जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि को महापुरुषों ने गैर की दृष्टि कहा है, आश्रित की दृष्टि कहा है। उस आश्रित दृष्टि से जीव अपना पहचान करता है, अपना साक्षात्कार करता है, पूरा पूरा जगता है, कपड़ों का कल्याण होता है। यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, और अंतःसाधन करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। इस सत्संग आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए, समय पर बैठ जरूर ध्यान करना चाहिए। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, उसमें समय लगेगा, फिर आरती होगी, उसमें समय लगेगा। या आपकी समय थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।